नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की, जो कि 5 अप्रैल को हो चुका है। और डरिए मत, चिंता मत कीजिए, अभी उसकी शुरुआत हुई है। और हम सिंह लग्न के लिए बात करेंगे, लियो असेंडेंट। हम मून साइन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ असेंडेंट की बात करेंगे, लग्न की बात करेंगे, जन्म राशि की नहीं। तो जिनका लियो सिंह लग्न है वो देखें और समझे इसको, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट समझ में आएंगे, क्योंकि वो आपका बर्थ चार्ट है। और उसमें 5 नंबर आपके फर्स्ट हाउस में लिखा है, तो गुरु जो है वो आपके कुंडली में जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ से बिल्कुल एक स्थान आगे 11 नंबर लिखा है वहाँ पर पहुँचे हैं। और शनि के साथ थे वो, और शनि से अभी जुदा होकर नीच भंग राजयोग खत्म कर चुके हैं। और 11 नंबर वो भी शनि का घर है, लेकिन अभी यहाँ पर गुरु अकेले हैं, न उन पर राहु की दृष्टि है, न गुरु की दृष्टि राहु पर है। वो भी एक योग था, खत्म हुआ है, दृष्टि योग था राहु गुरु का। तो लियो असेंडेंट के लिए, सिंह लग्न के लिए, गुरु जो है वो सप्तम भाव में आए हैं। सातवां जो स्थान है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गुरु यहाँ से जो दृष्टियाँ करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे स्थान है, ज़रूरी स्थान है। और जहाँ पर वो बैठ रहे हैं वो भी अच्छा स्थान है। उसके कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं। तो सबसे पहले तो गुरु यहाँ पर सितंबर तक रहेंगे, 20 मिड ऑफ सितंबर तक। तो 5 अप्रैल से शुरू हुई ये जर्नी जो है, उसमें गुरु बीच में वक्री भी होंगे, फिर वहाँ से सितंबर में रिटर्न वापस जहाँ 10 नंबर यानी 6 नंबर की आपकी कुंडली का छठा भाव है वहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ 10 नंबर लिखा है। तो ये गुरु जो है वो पार्टनरशिप के स्थान में पहुँच रहे हैं, लाइफ पार्टनर के स्थान में पहुँच रहे हैं। गुरु का यहाँ पर बैठना ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि गुरु जब भी 7th हाउस में बर्थ चार्ट में होते हैं या बैठते हैं गोचर में भी, तो उस स्थान को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यानी कि जो भी आपके पार्टनर्स होंगे बिजनेस में, पहले हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के पार्टनर्स हैं, उनके लिए अच्छा समय नहीं है। यानी कि पार्टनरशिप में ब्रेक हो सकता है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, और पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें जो अनक्लियर है, जो पता नहीं है कि एक दूसरे को, या छुपाई गई है, या फिर भले पता है लेकिन आपने अवॉइड की है कि भाई पार्टनर है जाने दो, तो वो सारा सामने आएगा, वो सारा क्लैरिटी करना पड़ेगा। और जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी, आपको दोनों को, दोनों पार्टनर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो बी केयरफुल कि वो क्लैरिटी हो जाए, वो अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टनरशिप टूट जाए, लेकिन हाँ, अगर क्लियर नहीं हुआ और दूसरे प्लैनेट्स आपके पर्सनल चार्ट में सही नहीं है, तो वो ब्रेक भी हो सकता है। वो समय आपके लिए डिसाइड करेगा आपका पर्सनल चार्ट, क्योंकि गुरु अगर यहाँ पर 7th हाउस में आया है और आपका पार्टनरशिप चल रहा है, और पार्टनर की कुंडली में या आपकी कुंडली में 7th हाउस में सपोज़ राहु है, तो डेफिनेट वो पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, क्योंकि गुरु राहु का योग होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पार्टनरशिप में अगर कोई इंडिकेशन मिल रहा है आपको, तो आपको उसको समझना है, सोचना है, सीरियस लेना है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि पार्टनरशिप है ही नहीं आपकी किसी के साथ, और आप कहीं पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, या आपको पार्टनरशिप का कोई ऑफ़र आ रहा है, तो भी थोड़ा आपको रुकना चाहिए, समझना चाहिए कि ये किस हद तक कितना सही है, कितना नहीं है। बिना सोचे समझे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपका लग्नेश जो है वो सूर्य है, और सूर्य अभी मीन में है और फिर मेष में जाएंगे, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन लग्नेश सूर्य होने की वजह से आपका जो टेम्परेचर हमेशा ऊंचा रहेगा, दिमाग का, थॉट्स का, आपका हाई टेम्पर एक नेचर रहेगा, और वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ये जुपिटर का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है फर्स्ट हाउस पे, उसकी दृष्टि की भी हम बात करेंगे, लेकिन 7th हाउस और फर्स्ट हाउस का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, तो वो आपके पार्टनरशिप में डेफिनेट अनक्लियर होगा, तो फिर वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बन जाएंगे और लोगों के सामने आएंगे। मतलब जो चीज़ शांति से हो सकती है क्लियर, अगर उसको लंबा खींचा तो वो लोगों के सामने जाएंगे। तो आप थोड़ा दोनों समझ के कीजिएगा, जो भी आपके पार्टनर है। लाइफ पार्टनर की बात करें तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर कड़वाहटें हैं, वो उभर कर बाहर आएगी। फैमिली से आपने छुपाया है तो सबके सामने आएगा।
और वो चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। अगर ग्रह सही नहीं रहे किसी भी एक के चार्ट में या दोनों के चार्ट में, तो डिवोर्स के भी योग बन सकते हैं, और लियो एसेंडेंट को उस मामले में थोड़ा संभालना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर चीज़ में डिवोर्स हो, बट ये हो सकता है कि डिस्टेंस क्रिएट हो, डिफरेंसेस क्रिएट हो, आप दोनों में एक दूरी पैदा हो। तो उसमें भी रीज़न हो सकते हैं कि भाई आप जहाँ है वहाँ से आपके हस्बैंड या वाइफ जॉब के लिए बाहर जाए, दूर चले जाएं और आ नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अ, कोई दूसरे रीज़न से कोई कहीं, सपोज़ अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, कोई कहीं फंस गया है तो वो वहीं रहे और आप कहीं और रहे, तो वो लंबा समय उसमें खींच सकता है। गुरु का ये एक इफ़ेक्ट आपको मिलेगा कि वो डिस्टेंस क्रिएट होगा और डेफिनेट होगा, लेकिन उसमें से डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हो थॉट लेवल पे, वो ज़रा ध्यान रखना है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको ये समय थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा लंबा समय जाएगा, आपको रुक जाना पड़ेगा, और रुकावट आएगी तो क्लैरिटी नहीं होगी, और अनक्लियर माइंड से आगे नहीं बढ़ना है जुपिटर के इस दौर में, क्योंकि वो सेवन्थ हाउस में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा आपको। अगर कहीं भी डाउट लग रहा है एक दूसरे का, वो जो रिश्ता है वो सही नहीं लग रहा है, तो शादी के लिए थोड़ा समय दीजिए। फिर जब वो एक माइंड क्लियर हो तभी शादी कीजिएगा, अदरवाइज स्ट्रेस क्रिएट होगा थ्रू आउट द जुपिटर ट्रांजिट। दूसरा, यहाँ से आगे बढ़े तो गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं। 11th हाउस पे 5वीं दृष्टि है। सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी करने में हेल्पफुल होगा गुरु। आपकी इनकम को वो शायद बढ़ने में अगर हेल्प नहीं कर रहा है, आपके पर्सनल चार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो, लेकिन ये गुरु उसको स्टेबल करेगा, उसको कम नहीं होने देगा। तो उस तरह से भी अच्छा है। जिनके चार्ट में अच्छे प्लैनेट्स हैं, अच्छे स्थितियां हैं, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो उनको सपोर्ट करेगा कि भाई इनकम बढ़ाओ इनकी। भले वर्क फ्रॉम होम चल रहा है फिर भी आपको अच्छे ऑफर्स मिलेंगे और अच्छा बेनिफिट होगा। जो लोग विदेश में हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश की कंपनियों के साथ काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, सबको बेनिफिट होगा। यानी कि जो करना चाहते हैं वो करने के लिए उनको ऑफ़र आएगी, जो कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो विदेश में हैं उनको वहाँ पर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, और बहुत अच्छा होगा। जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी सिस्टम ऐसा कुछ क्रिएट होगा, सिचुएशन, कि वो जा पाएंगे। तो गुरु उस हिसाब से अच्छा है। फर्स्ट हाउस में वो दृष्टि कर रहा है, तो फर्स्ट हाउस जो है वो आपका माइंड है, आपके थॉट्स हैं, उसमें भी बहुत प्योरिटी आएगी, बहुत ही क्लैरिटी आएगी। आप एथिक्स को बिलीव करेंगे और उसके हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे, और आपको उसमें डेफिनेट अच्छे मकाम दिखेंगे, गोल दिखेंगे, और आप उसको अचीव करने के लिए विथ एथिक्स आप सही दिशा पकड़ के, सही थॉट्स के साथ, आपके अच्छे विचारों के साथ उसको अचीव करेंगे, पाएंगे, और उसमें डेफिनेट आपको बेनिफिट होगा। तो मोरल आपका हाई हो जाएगा गुरु के इस ट्रांजिट से, और आपको डेफिनेट बेनिफिट होंगे। और यहाँ से गुरु की एक और दृष्टि है जो आपके तीसरे स्थान पे आएगी। तीसरा जो स्थान है वो एक तो ब्रदर सिस्टर का है, उनके साथ बॉन्डिंग रिलेशन बहुत अच्छे बढ़ेंगे। रुका हुआ कुछ है तो उसमें डेफिनेट बेनिफिट होंगे, और आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे और बहुत अच्छे से हो पाएंगे, और ये जुपिटर उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा आपका इंटरेक्शन, जो लोग एचआर के फील्ड में हैं, जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं, जो कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट के फील्ड में है, उनको ये जुपिटर मौका देगा, कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। एक एटमॉस्फेयर, एक लोगों का क्या कहते हैं, सर्कल क्रिएट होगा जिसमें आप एंटर हो पाएंगे और आपको सब एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बात को समझेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस मिलेगा, और आपका एक जो सर्कल है वो बड़ा होगा। आपका एरिया जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें सब में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा खास इफ़ेक्ट नहीं होगा इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव ज़्यादा नहीं है। और क्योंकि मोरल हाई होगा, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, पढ़ाई में अच्छा होगा। जो लोग
चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ प्रोग्रेसिव हो, तो ये जुपिटर का उनको बेनिफिट उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मोरल हाई कर रहा है। तो आपको आसपास में क्या चल रहा है, उसमें से क्या बेनिफिट मिल सकता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसको लेके आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस करना चाहिए, उसमें से आपको अचीव करना चाहिए एक प्लानिंग के साथ, तो आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा। गुरु यहाँ बहुत बड़े आपको बेनिफिट उस तरह से कैश में या कुछ सडन गेन उसमें नहीं दे रहा है, लेकिन यस आपको धीरे एक तरफ आपका मोरल हाई हो रहा है, एक तरफ आपके इनकम में सोर्स में बढ़ोतरी हो रही है, सपोर्ट हो रहा है, एक तरफ आपका कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, सर्कल बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। सिर्फ मैंने जो कहा कि पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के साथ का जो है चंक, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और पर्सनल चार्ट के ग्रह अगर और अच्छे रहे तो ये जुपिटर बहुत बेनिफिट करेगा। वो डाउन रहे तो यहाँ पर जो जुपिटर का 100% बेनिफिट है वो थोड़ा कम होता जाएगा। तो किसी को ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी को कम जल्दी। किसी की गुरु की दशा और नक्षत्र अच्छे हैं तो वो डेफिनेट और अच्छा कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके पर्सनल चार्ट पे और गोचर के गुरु और ग्रहों के हिसाब से। और आपको इसमें सूर्य अभी अप्रैल मिड से उच्च का हो रहा है, तो अप्रैल से मई के जो सपोज 15 अप्रैल से 15 मई तो लग्नेश है वो आपका, और वो उच्च स्थिति में आ रहा है, तो उसके भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपको उसमें जो थॉट्स आ रहे हैं उसको ज़रा ऑब्जर्व करना है, और अप्रैल महीना पूरा आप ऑब्जर्वेशन में निकालिए गुरु के और उसके इफ़ेक्ट्स के, एंड देन अकॉर्डिंगली आप प्लान बना के चलिए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो ये मेजर पॉइंट्स थे जुपिटर के हिसाब से सिंह लग्न के लिए। बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।